अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया। हु अवार्डेड द मर्डरर ऑफ अबुल फजल? अबुल फजल वॉज किल्ड बाय वीर सिंह बुंदेला। किसने मारा था उसको? वीर सिंह बुंदेला ने मारा था। जहांगीर का फ्रेंड था, इसलिए उसे सम्मानित करने का काम किसने किया? जहांगीर ने किया। 3000 का मनसबदार बनाया। कितने हजार का बनाया? 3000 का मनसबदार बना दिया उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां गुट ग्रुप? नूरजहां एक पावर सेंटर बना लिया था नूरजहां ने। 1611 में नूरजहां की मैरिज हुई थी। हिज एक्चुअल नेम वाज मेहरुन्निसा बेगम, डॉटर ऑफ ग्यास बेग। फादर का नेम क्या है? ग्यास बेग। एंड मदर अस्मत बेगम। एंड ब्रदर आसफ खान एंड खुर्रम। These four are the member of नूरजहां ग्रुप। तो कौन नहीं होगा? जहांगीर उसका मेंबर नहीं होगा। क्लियर है? अस्मत बेगम, ग्यास बेग, आसफ खां। आसफ खां की डॉटर ही मुमताज है, जिसकी मैरिज खुर्रम से होगी। और जब खुर्रम अहमदनगर के साथ ट्रीटी कर कर आएगा तो उसको जहांगीर शाहजहां का टाइटल देने का काम करेगा। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को बड़ा धक्का लगा। क्यों लगा? क्योंकि बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था इसका, इसलिए धक्का लगा। 1595 में अकबर को कंधार मिला था, पर जहांगीर लॉस्ट दिस कंधार इन 1622। जहांगीर ने 1622 में इस कंधार को खो दिया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली में देखिए जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला है शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसका नाम था शाह जहानाबाद। शाह जहानाबाद। दिस इज द लास्ट सिटी ऑफ दिल्ली, 7th सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का 7वां नगर है। ढिल्लिका से शुरू होती है। सीरी शहर बसाया अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक जहां पना है। फिरोज तुगलक फिरोजाबाद, जिसे आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। तो ये है शाहजहानाबाद की हम बात कर रहे हैं। यहां पर आपको मिलेगा रेड फोर्ट, लाल किला भी यहीं पर मिलेगा, रेड फोर्ट। तो जामा मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहां ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी कौन होता था? सबसे बड़ा अधिकारी खूत मुकद्दम चौधरी होते थे, जिसमें चौधरी है। अलाउद्दीन ने इनकी जो स्पेशल राइट्स है उसको खत्म कर दिया था अलाउद्दीन ने, और वापस इन्हें इनके स्पेशल राइट गिवन बाय द स्पेशल राइट ऑफ खूत मुकद्दम चौधरी वाज गिवन बाय गयासुद्दीन तुगलक। किसने खत्म कर दिए थे इनके अधिकार? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूलने के बदले इनके हक एक खूती मिलती थी और उनको विशेष अधिकार भी प्राप्त होते थे। तो आंसर हो जाएगा ए। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा शिकोह को दफनाया गया है दिल्ली में, तो इन द टोम ऑफ हुमायूं। हुमायूं के मकबरे में इन्हें दफनाया गया है, दारा शिकोह को। दारा शिकोह के अलावा हुमायूं के मकबरे में हमीदा बानो बेगम, जहांदार शाह, फर्रुख शियार, रफी उद्दौला, आलमगीर द्वितीय को भी दफनाया गया है। मैंने क्या क्या नाम लिए? हमीदा बानो बेगम अकबर की मां है, रफी उद्दौला है, फर्रुख शियर को भी यहीं पर दफनाया गया, आलमगीर को भी यहीं पर दफनाया गया हुमायूं के मकबरे में। आगरा के पास जगह है सिकंदरा। सिकंदरा में किसका मकबरा है? सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, टोम ऑफ अकबर। औरंगाबाद के पास है खुलदाबाद, यहां पर मिलेगा आपको औरंगजेब का। और लाहौर के पास आपको मिलेगा, लाहौर के पास एक शाह दरा है जहां पर मिलेगा जहांगीर का। लाहौर के पास शाह दरा में किसका मिलेगा? जहांगीर का मिलेगा। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, देखिए पुराण का अध्ययन करेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला
फर्स्ट मुस्लिम वॉज अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन है? अल बरूनी। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला। और दारा शिकोह जिसने उपनिषदों का अध्ययन किया और उनको अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया सिर ए अकबर के नाम से। टोटल 52 उपनिषद को उसने सिर ए अकबर के नाम से ट्रांसलेट करने का काम किया। और इसी दारा शिकोह ने एक और बुक लिखी है मजमा उल बहरीन। ये दारा शिकोह की बुक है मजमा उल बहरीन। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किस मुगल बादशाह का 2 बार अभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्यभिषेक का काम जो है औरंगजेब ने हुआ। वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, 4 लड़ाई हुई फेमस, बहादुरपुर, सामूगढ़, देवराई। ये लड़ाइयां आपको याद होंगी। धर्मठ है, मैं लिख देता हूं, सीक्वेंस से लिखते हैं कालक्रम में। पहली है बहादुरपुर, सेकंड है धर्मठ, एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है, नियर उज्जैन है धर्मठ प्लेस जो है, सामूगढ़ नियर आगरा है, और देवराई जो है वो अजमेर के पास में है। ये 4 लड़ाइयां हुई हैं इसमें। ये पहली लड़ाई जो हुई है ये सुजा के साथ हुई है, जो बड़ा एक लड़का है और उसका शाहजहां का। शाहजहां के 4 लड़के हैं। 4 लड़के में नाम लिख देता हूं, औरंगजेब, दारा, सुजा, मुराद। ये 4 लड़के हैं। तो इनके जो उत्तराधिकार के युद्ध में कितनी लड़ाई हुई? बहादुरगढ़, धर्मठ, सामूगढ़, देवराई। ये सीक्वेंस लिखा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। बहादुरपुर, धर्मठ, सामूगढ़, देवराई। और फाइनली दिस बैटल ऑफ सक्सेसर बोन बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने जीता और शाहजहां को कैद कर दिया, वेयर ही डाइड इन 1666 इन द फोर्ट ऑफ आगरा। आगरा के किले में यहां पर हो गया। सामूगढ़ की बैटल को जीतने के बाद उसने पहली बार राज्यभिषेक कराया और देवराई के बाद उसने सेकंड टाइम राज्यभिषेक कराया। किसने? औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, इनको क्रम में जमाना है, कालक्रम में। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जाजऊ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध। अभी हमने पढ़ लिया धर्मठ का युद्ध किसके साथ हुआ है? ये वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार के युद्ध में हुआ है। जाजऊ भी उत्तराधिकार का है। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इस बैटल को जीतने का काम किया बहादुर शाह फर्स्ट ने। बहादुर शाह फर्स्ट ने। जो सरनाल का युद्ध हुआ है वो 1572 में हुआ है। सरनाल का युद्ध कब हुआ है? 1572 में हुआ। मैं लिख देता हूं इसके आगे 1572। बिलग्राम का हुआ 1540 में हुआ है। और ये हुआ है 1657 में हुआ है। ये हुआ है 1707 में। तो अब सीक्वेंस बना लेंगे आप, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको अरेंज करना है। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 ए आंसर होगा 2 1 3 4। क्लियर है? बिलग्राम के युद्ध के बाद क्या हुआ? शेरशाह बिकम द एम्परर ऑफ दिल्ली। जाजऊ हुआ है औरंगजेब की डेथ के बाद, जिसको कन्क्योर बाय बहादुर शाह फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता उनका नाम क्या था? औरंगजेब के देखिए अहमदनगर जो है, अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर जो है बोन बाय शाहजहां। शाहजहां के टाइम में अहमदनगर बिकम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। And Aurangzeb conquered remaining 2, Bijapur and Golconda. He conquered Bijapur in 1686 and Golconda in 1687. Clear है? Golconda 1687. Next question है इसका, to whom did Aurangzeb confer the title of साहिबात-उज-जमानी? साहिबात-उज-जमानी का टाइटल दिया है औरंगजेब ने जहां आरा को। लेकिन अगर बहुत डिटेल देखें तो 3 बहनें हैं, जहां आरा, गौहन आरा, रोशन आरा। ये अपने भाई को सपोर्ट करेंगी रूलर बनने के लिए। जहां आरा सपोर्ट करेगी दारा का, गौहन आरा सपोर्ट करेगी मुराद का, रोशन आरा करेगी औरंगजेब का। सुजा एक और भाई है, अब 7 ही संतानें हैं, इसलिए सुजा का किसी बहन ने सपोर्ट नहीं किया। तो आंसर है
जहां आरा, जो शाहजहां के साथ लाल किले में उसकी सेवा भी करती रही है, जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनाई? देखिए, मोती मॉस्क जो है, देयर इज अ टू मोती मॉस्क, मोती मस्जिद। कंफ्यूजन होता है, वन इज इन आगरा एंड अनदर वन इन दिल्ली। द मॉस्क ऑफ आगरा was built by शाहजहां एंड दिल्ली औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में किसने बनवाई है? औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई है। सो द आंसर इज औरंगजेब। लेकिन अगर आगरा होता तो आंसर इज शाहजहां। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? देखिए, मीर बख्शी जो है हेड ऑफ आर्मी, सेना का प्रमुख होता है मीर बख्शी, जिसको हम मुगल पीरियड में कहते हैं मीर बख्शी। इसी को हम सल्तनत पीरियड में कहते हैं अरिज ए मुमालिक। क्या कहते हैं? अरिज ए मुमालिक। टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर, मेंटेन द इनकम एक्सपेंडिचर, गिव जस्टिस, सुपरविजन ऑफ लैंड। इसमें से कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है जो उसके ऊपर फिट हो रहा हो, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। मुहस्सिब कौन था? देखिए, सेना अधिकारी हम बात कर चुके हैं अभी। सेना अधिकारी कौन है? मीर बख्शी। विदेश विभाग का मुखिया कौन है? दीवाने रिसालत कहते हैं उसको, दीवाने रिसालत के नाम से जाना जाता है विदेश में। पत्र व्यवहार कौन है? दीवाने इंसा है। दीवाने इंसा है। यह है लोक आचरण अधिकारी। दिस मुहस्सिब पोस्ट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। ये किसके समय बनी है? औरंगजेब के समय बनी है, जिससे ये चेक करना कि लोग शरीयत के अनुसार आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के बारे में क्या सही है? तो कोट ड्राइंग है, पशु पक्षी हैं, युद्ध दृश्य, बिल्कुल करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। तो फेमस पीरियड है जहांगीर का चित्रकला के लिए। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जहांगीर क्या है? जहांगीर वॉज ए ऑप्शन राइटर, मतलब लेखक है, बी पेंटर है, सी ए एंड बी बोथ, दोनों हैं, डी नन ऑफ द अबव, कोई नहीं है। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? आइदर बी लगाएंगे या सी लगाएंगे, पर करेक्ट आंसर है ए, ही इज अ राइटर, ही वॉज नॉट अ पेंटर। वो चित्रकार नहीं है, वो लेखक है, परंतु चित्रकला को जानने वाला है, उसका पारखी है, एक्सपर्ट है, पर वो चित्रकार नहीं है। क्लियर है? तो जहांगीर क्या है? राइटर, जिसने अपनी बुक लिखी तुजुक ए जहांगीरी। अच्छा प्रश्न होगा अगर ये आएगा। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली। देखिए, किशनगढ़ जो है वो राजस्थान में जगह है। किशनगढ़ जो फेमस है वो पेंटिंग के लिए फेमस है। यहां की पेंटिंग है बनी ठनी, याद रखेंगे, बनी ठनी। तो किशनगढ़ किसके लिए जाना जाता है? अपनी बनी ठनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है। मानसिंह के काल में बड़ी फेमस हुई। इस बनी ठनी को, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहते हैं मोनालिसा ऑफ राजस्थान। मोनालिसा ऑफ राजस्थान कहते हैं इस बनी ठनी को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तबकात ए अकबरी किसने लिखी? बताइए। कठिन प्रश्न है, तो आंसर होगा निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। आप अबुल फजल मत सोचिए, अबुल फजल ने लिखी है आइन ए अकबरी। बदायूनी ने लिखी है मुंतखब उल तवारीख, ये बदायूनी की बुक है। अब्बास खां सरवानी लिखी है तोहफा ए अकबर शाही, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? शेर शाह की इंफॉर्मेशन मिलती है। तोहफा ए
अकबर शाही से। अब मुंतखब एक और बुक है, मुंतखब, कंफ्यूज नहीं होंगे, मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल तवारीख लिखी बदायूनी ने, मुंतखब उल लुबाब लिखी है खफी खान ने। जब भी याद आए तो याद रखें लुबाब पूछी है कि तवारीख पूछी है। यदि लुबाब पूछी तो खफी खां है और तवारीख पूछी तो अब्दुल कादिर बदायूनी है। अब्बास खां सरवानी लिखी तोहफा ए अकबर शाही, अबुल फजल ने लिखी आईन अकबरी, तबकात अकबरी लिखी निजामुद्दीन अहमद ने। हम अगले प्रश्न में चलते हैं, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? क्लियर है? इसको किसने लिखा है? तो शाहजहांनामा को लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा हुआ है शाहजहांनामा। गुलबदन बेगम ने जो है वो हुमायूं नामा लिखा हुआ है। शाहजहां ने तो कुछ लिखा नहीं, शाहजहां मेनली इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनवार-ए-सुहेली नामक ग्रंथ किसने लिखा है? किसका अनुवाद है? महाभारत का जो अनुवाद है वो रज्मनामा है, और ये महाभारत और रामायण दोनों का पर्शिया में ट्रांसलेशन किया बदायूनी ने। उसके साथ और भी लोग थे पर मेजर जो रोल था वो बदायूनी का था। सूरसागर जो है वो सूरदास की है। तो आंसर है अनवार-ए-सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। आंसर है ए, अनवार-ए-सुहेली किसका है? पंचतंत्र का है। अभी अनवार ये सुहेली जो है ये पंचतंत्र का पारसी में किया गया ट्रांसलेशन है। अनवार-ए-सुहेली किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। अनवार-ए-सुहेली किसने किया? पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। क्या पंचतंत्र का और किसी ने अनुवाद किया? यस, और किसी ने किया है, यार-ए-दानिश के नाम से। मौलाना हुसैन फैज ने किया है। मौलाना हुसैन फैज। तो पंचतंत्र के दो ट्रांसलेशन है पर्शियन में, अनवार-ए-सुहेली अबुल फजल, यार-ए-दानिश मौलाना हुसैन फैज ने किया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नस्तालीक क्या है? तो नस्तालीक इज अ स्क्रिप्ट, एक प्रकार की लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। एक लिखने का तरीका है, इस्लामी सुलेखन पद्धति, इस्लामिक कैलीग्राफी। क्या है? इस्लामिक कैलीग्राफी है ये नस्तालीक। भारतीय गौरव का अंतिम सूर किसके लिए है? देखिए, कुछ लोग इसे हेमू भी कह सकते हैं, कुछ लोग शिवाजी भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे पृथ्वीराज भी कह सकते हैं, पर करेक्ट आंसर है जनरली पृथ्वीराज। जितने भी एग्जाम में आया तो पृथ्वीराज के बारे में कहा। शिवाजी मराठा एम्पायर थे और पृथ्वीराज जो थर्ड है ये वास्तव में कौन है? पृथ्वीराज थर्ड है, जिसको राय पिथौरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हेमू जो है विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला लास्ट रूलर है। हम 72 क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो गुरु अंगद के बाद बने हैं, गुरु नानक के बाद बने हैं गुरु अंगद। मैं आंसर पहले बोल दिया। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया गुरु अंगद को, और रामदास हैं, अमरदास है, हर्राय हैं, ये अलग अलग गुरु हैं। तो गुरु अंगद ने जो है वो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, गुरुमुखी लिपि। गुरु रामदास के बारे में बात करें तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया। इन्होंने लंगर को स्थायी कर दिया, लंगर को स्थायी करने का काम किया। और गुरु हर्राय जो है औरंगजेब के कंटेम्पररी, औरंगजेब के समकालीन है गुरु हर्राय। हर्राय के हरकिशन है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुमुखी किसने प्रारंभ की? तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, गुरुमुखी किसने प्रारंभ की है? गुरु अंगद ने प्रारंभ की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा की थी। गुरु नानक का जन्म जो तलवंडी में हुआ था, डेथ इनकी करतारपुर में हुई थी। अभी पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर जो ओपन करने की बात हो रही है वो गुरु नानक के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने बसाने का काम किया? पंजाब को अमृतसर नगर जो है वो बसाने का काम किया गुरु रामदास ने। इन्होंने गुरु तेग बहादुर वॉज किल्ड बाय औरंगजेब इन 1675। 1675 में
यातनाएं देकर इन्हें मार दिया। इनके साथ गए शिष्यों को किसी को आरे से काट दिया, किसी को खोलते पानी से उबाला गया जब तक कि मृत्यु नहीं हुई, किसी को फोए रुई के लगाकर उसे जला दिया गया। तब गुरु ने कहा सर दिया पर सार ना दिया। शीशगंज गुरुद्वारा उसकी गवाही देता है, गुरु के बलिदान की, गुरु के त्याग की। गुरु गोविंद सिंह वो हैं जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? उस सिख गुरु का जन्म हुआ था जिसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र जो है आनंदपुर की लड़ाई में जिंदा चिनवा दिए गए और 2 पुत्र चमकौर की लड़ाई में मारे गए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं बना। गुरु तेग बहादुर जो है गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। गुरु गोविंद सिंह की मां का नाम जो था माता गुजरी, माता गुजरी था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मराठों के उत्कर्ष का कौन सा कारण जो है वो सही है? धार्मिक चेतना बिल्कुल है। उस समय जो ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, नामदेव है, इनके थ्रू एक रिलीजियस कंसाइंस हो गया, जैसे इक्वालिटी आ चुकी थी सोसाइटी में। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहाड़ों पर रहते थे तो इस गुड फॉर गुरिल्ला वॉर मेथड, किले बनाते थे, उस पर जा नहीं सकते थे। हाई लीडरशिप, यस, शिवाजी की लीडरशिप मिली है, पेशवाओं की लीडरशिप मिली। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीजापुर के सुल्तान में भेजा गया 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए किसे भेजा गया? तो शिवाजी को दबाने के लिए अफजल खां को भेजा। अफजल खां शिवाजी को मारना चाहता था परंतु शिवाजी ने अफजल खां को खत्म कर दिया। इससे शिवाजी का नाम सब जगह फैल गया। शाइस्ता खां भी शिवाजी पर अटैक करने गया था पर पूना में शिवाजी ने बारात का वेश रखा और शाइस्ता खां को भागने पर मजबूर किया। सैयद बांदा वो व्यक्ति है जिसे अफजल खां ने ईरान से बुलाया था, जो फेमस था तलवार चलाने में, जिसने हमला किया शिवाजी पर। लेकिन शिवाजी के साथ गए जीव महल ने और सैयद बांदा के दोनों हाथ काट दिए। प्रतापगढ़ के निकट जंगलों में सारा काम हो रहा है। तो यह है अफजल खां। अगले प्रश्न में चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके शासनवास था? देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय की बात करें तो शिवाजी औरंगजेब के समकालीन कंटेम्पररी कौन कौन से हैं? औरंगजेब के कंटेम्पररी शिवाजी, डाइड इन 1680। दूसरे हैं संभाजी, डाइड इन 1689। इसका शुरू होता है मराठा फ्रीडम स्ट्रगल, मराठा फ्रीडम स्ट्रगल, मराठा स्वतंत्रता संग्राम। लीड बाय, इसको किसने लीड किया? पहले हैं राजा राम और फिर है ताराबाई। मराठा फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी स्टार्ट 1689 से लेकर 1700 तक राजा राम ने लीड किया है और 1700 से लेकर 1707 तक ताराबाई ने लीड किया है। तो क्वेश्चन है कि जब औरंगजेब की डेथ हुई तो मराठा की लीडरशिप किसके पास थी? तो मराठा की लीडरशिप जो थी वो ताराबाई के पास थी। तो आंसर होगा ताराबाई। तो औरंगजेब कंटेम्पररी शिवाजी, संभाजी, मराठा की फ्रीडम स्ट्रगल राजा राम और ताराबाई ने शुरू किया। नोट कर लीजिए इसको साथ साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का खान किसे कहा जाता है? दुनिया का खान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। ये जो लिखा हुआ है ये राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है और अकबर को नेशनल एम्परर कहा जाता है, सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, या जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, फारूकी वंश का एरिया क्या है? तो फारूकी जो है वो शासन करते हैं खानदेश, मतलब ताप्ती और वर्धा नदी की घाटी की बात की जाए तो ये है फारूकी इलाका। खंडवा, बुरहानपुर जो है ये इलाका है। तो ये फारूकी डायनेस्टी, बुंदेलखंड एमपी का नॉर्दर्न पोस्ट है, ग्वालियर जो है वहां सिंधिया शासन कर रहे हैं। तो फारूकी कहां पर शासन कर रहे हैं? खानदेश। खानदेश की कैपिटल क्या है? तो खानदेश की कैपिटल जो थी बुरहानपुर थी। उस समय लास्ट विक्ट्री जो है अकबर की वो क्या थी? असीरगढ़ थी इसकी लास्ट विक्ट्री। क्लियर है? महाराज जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहां बनाई? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 जगह बनाई। नोट कर लेते वो 5 जगह कौन कौन सी थी? दिल्ली, जयपुर,
जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन, इस 5 जगह उन्होंने अपनी स्थापना की। तो कौन कौन सी जगह इसमें? दिल्ली भी है, जयपुर भी है, उज्जैन भी है, बनारस भी है। तो मीन्स ऑल ऑफ द सभी जगह जयसिंह द्वितीय ने अपनी वेधशालाओं का निर्माण किया था। जयसिंह जो है उनका मूल नाम था विजय सिंह, एक्चुअल नेम क्या है उनका? विजय सिंह। जयपुर शहर को स्टैब्लिश करने का काम किया, अश्वमेध यज्ञ किया। खास बात जयसिंह के बारे में बता देते हैं, इन्होंने एक बुक है जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री। एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री मतलब हिंदी में बोलेंगे रेखा गणित के तत्व। ये बुक लिखी किसने है? जिसको कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड। किसने लिखी है? किसको ज्यामिति का पिता कहते हैं? यूक्लिड को कहते हैं। इन्होंने लिखी है। इस बुक का संस्कृत में ट्रांसलेशन करने का काम किसने किया? जयसिंह द्वितीय ने किया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने यूक्लिड की पुस्तक का अनुवाद किया। जिजे मोहम्मद शाही नामक यंत्र बनाया। चलिए आगे लिखते हैं हम। आगे अगला प्रश्न है हमारा, जिजे मोहम्मद शाही नक्षत्र विज्ञान से संबंधित थे, उसको लेखक कौन थे? अभी हम चर्चा ही कर चुके हैं, जयपुर के सवाई जयसिंह उसके वो थे। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11वीं सदी के भारत का दर्पण। दर्पण मतलब ऐसी कौन सी बुक है जिससे हमें इंडिया की जानकारी मिलती है कि उसकी कल्चर की, उसकी पॉलिटिक्स की, उसकी सोसाइटी की सारी जानकारी हमें किस बुक में मिलती है? तो वो बुक आपको बताना है कि वो बुक कौन सी है। तो नो डाउट आप सबको पता होगा, बुक है तारीख किताबुल हिंद, जो अल बरूनी की पुस्तक है, जिससे हमें भारत की पूरी जानकारी मिलती है। तारीख यामनी जो लिखी है वो उत्बी ने लिखी हुई है। उत्बी इसके राइटर हैं, जो महमूद गजनवी के कोर्ट में थे। रहला जो है वो इब्न बतूता ने लिखी हुई है, जो मोरक्को का ट्रैवलर है इब्न बतूता। ही केम इन इंडिया एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया? देखिए, मोहम्मद गौरी को हराने का काम किया नायिका देवी इन 1178 इन द बैटल ऑफ आबू। आबू के बैटल में किसने हराया? नायिका देवी ने हराया। नायिका देवी लेकिन रूलर नहीं है, वो अपने बेटे की तरफ से गार्जियन है, और उसके बेटे का नाम है भीम सेकंड। कुछ लोग उसको मूलराज सेकंड भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग राइटर ने उसको अलग अलग पहचाना है। कुछ मुस्लिम राइटर उसे भीम सेकंड कहते हैं, कुछ उसे मूलराज द्वितीय कहते हैं। ही वॉज सेकंड टाइम डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन के पहले युद्ध में तो हराने का काम किसने किया है? पृथ्वीराज चौहान ने किया है। जयचंद तो खुद ही हार गया है। जयचंद हारा किससे है? 1194 में हार गया है चंदावर के बैटल में मोहम्मद गौरी से। तो पहली बार किसने हराया? भीम सेकंड के समय नायिका देवी ने हराया, और सेकंड टाइम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। वैसे गौरी 3 बार हारा, 1178, 1191 एंड 1205 इन द बैटल ऑफ अंधखुद। अंधखुद विथ पर्शिया। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन देने वाले हैं इब्न बतूता, और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी दी है। गयासुद्दीन तुगलक मोरक्को से आया बंदा है, 1333 में आ गया था मोरक्को से ये, और इसने डाक व्यवस्था की जानकारी देने का काम किया है। अमीर खुसरो तो आपको पता है एटा के पटियाली गांव में 1253 में है। तो अमीर खुसरो गुलाम में भी रहे, खिलजी में भी रहे, तुगलक में भी रहे। चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सर्व। सर्व क्या है? हक ए सर्व एक प्रकार का इरिगेशन टैक्स है, सिंचाई कर है, जो सल्तनत पीरियड में फिरोज तुगलक ने लगाया हुआ था। फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया। व्यापार कर है, गैर मुसलमानों शब्द का प्रयोग किया गया। तो मैं 2 चीजें बता देता हूं। एक होता है लैंड रेवेन्यू, भूमि कर। सल्तनत पीरियड में जो लैंड रेवेन्यू वो 2 पार्ट टाइप का है। एक है खिराज, एक है उश्र। खिराज जो है वो नॉन मुस्लिम से लिया जाएगा, और उश्र जो है मुस्लिम से लिया। बोथ आर लैंड रेवेन्यू, दोनों ही भूमि कर है, पर मुस्लिम से लेने वाला कौन सा है? उश्र है, और नॉन मुस्लिम से लेने वाला कौन सा है? खिराज। फवाजिल क्या है? देखिए मैं समझा देता हूं फवाजिल क्या है। इक्ता सिस्टम था
तो इक्ता सिस्टम में एक एरिया देते थे किसी इक्तादार को, बड़ा होगा तो उसको हम मुक्ता या बली कहेंगे। उसको जो एरिया दिया है वो अपने एरिया से टैक्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। इस जो टैक्स उसको मिला है, टोटल रेवेन्यू उसको जो मिला है, उसमें से अपना सैलरी माइनस करेगा, प्लस अपने एक्सपेंसेस माइनस करेगा। इसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो कहां जमा कर देगा? सेंटर में। उस रिमेनिंग को ही फवाजिल कहते हैं। जो शेष राशि बचती है उसको फवाजिल कहते हैं। क्लियर है? मतलब जो इक्तादार है उसको एक एरिया मिलेगा जहां से वो टैक्स कलेक्ट करेगा। उस कलेक्टेड टैक्स में से अपना एक्सपेंस प्लस अपनी सैलरी, अपनी आर्मी की सैलरी वो माइनस करेगा, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको कहां भेज देगा? सेंटर में। उसको कहेंगे फवाजिल। वो रिमेनिंग अमाउंट कहलाएगा फवाजिल। अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? अच्छा प्रश्न है। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा के पास पटियाली गांव में हुआ था। एटा 1253 में जन्म हुआ था। मंगोल भी अरेस्ट कर लिए थे। शहजादा मोहम्मद के समय था, फिर बलबन के पास आ गया। फिर उसने बुक लिखी किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन अल फुतूह, नूह सिपिहर, किरान उस सादेन, तुगलक नामा। ये बुक आप याद कर लीजिएगा। तबकात नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात नासरी जो बुक लिखी गई है वो मिन्हाज उस सिराज ने लिखी है, जो दिल्ली का काजी भी रहा है। और किसके दरबार में रहा है? नसरुद्दीन महमूद के दरबार में रहा है मिन्हाज उस सिराज। और जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज तुगलक के काल में तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी। तारीख फिरोज शाही दो लोगों ने लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी और अफीक ने लिखी हुई है। बहमनी राज्य कब बना था? तो बहमनी राज्य जो है वो स्टैब्लिश हुआ था एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन 1347। मतलब कौन सी सेंचुरी होगी? 14th सेंचुरी में स्थापित किया गया था। इसी समय 1336 में विजयनगर एम्पायर भी स्टैब्लिश हुआ था। 1336 में विजयनगर और 1347 में बहमनी। मुगल कौन थे वस्तुतः? मुगल जो हैं वो क्या थे? तो मुगल चुगताई तुर्क थे। चगताई टर्क्स थे मुगल। पहला अफगान एम्पायर जो था वो तो लोदी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला अफगान एम्पायर किसने स्टैब्लिश किया? लोदी ने। सेकंड किया शेर शाह ने। सेकंड किसने किया? शेर शाह ने किया। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे पॉइंट है। जनरली लोगों का कहना कि तुलुगामा मेथड से वो जीता हुआ है, पर बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या कहा है? मैं किसके कारण जीता हूं? अपने धनुर्धरों के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस विक्ट्री का कंट्रीब्यूशन किसका माना है? तो आर्चर्स का माना है, धनुर्धरों का माना है, जिनके कारण बाबर की जीत हुई है। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि कहां धारण की? तो बाबर ने सर्वप्रथम काबुल में पातशाह की उपाधि धारण की 1507 में, और काबुल को जीता 1504 में। 1504 में काबुल को जीता है और 1507 में उसने पातशाह की उपाधि धारण की है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा कबूलियत? तो पट्टा और कबूलियत जो है वो शुरू की है, वो शेर शाह के द्वारा शुरू की गई है। पट्टा और कबूलियत क्या होती? पट्टा कबूलियत मैं बता देता हूं। ये शेर शाह है, ये किसान है। तो कैसा सिस्टम लगाया शेर शाह ने? रैयत बाड़ी, मतलब डायरेक्ट रिलेशन विद फार्मर, नो मीडिएटर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं, सीधे किसान से टैक्स लेना है। तो किसान को क्या दिया? ये लो भैया तुम्हारी जमीन, इसको कहते हैं पट्टा, ये जमीन तुम्हारे नाम है, फला फला के नाम कर दी। किसान क्या बोलेगा बदले में? कि भैया मैं भी टैक्स तुमको दूंगा। तो कबूलियत, किसान भी कबूल करेगा कि मैं आपको समय पर टैक्स दूंगा। तो किस शेर शाह ने क्या है? पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था करने का काम किया। शेर शाह ने पट्टा दिया, किसानों ने कबूलियत। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किसानों के लिए क्या किया? दीवान कोही विभाग बनाया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। दीवान कोही जो कृषि विभाग था, हल दिए, बैल दिए, बीज दिए, इवन लोन भी दिए एग्रीकल्चर। अलाउद्दीन खिलजी ने जाप्ती प्रणाली या आईन दहसाला शुरू की। आईन दहसाला टोडरमल की सहायता से लागू करने वाला कौन है? अकबर। अकबर ने किसको किया? आईन दहसाला को लागू किया। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा है? देखिए,
विंसेंट स्मिथ तो कहते हैं कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता है, पर धर्म कौन कहेगा? जो इसका प्रीस्ट होगा। तो इसका प्रीस्ट कौन था? अबुल फजल। तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। और अब्दुल कादिर बदायूनी तो कह नहीं सकता कि वो क्रिटिसाइज करता अकबर को, इसलिए आंसर होगा अबुल फजल। एतमद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? किसने बनवाया? किसने बनवाया? तो नूरजहां है। और किसके समय बना? तो जहांगीर है। पहली बिल्डिंग है जो पूरी तरह फुली मार्बल की है, एंड फर्स्ट बिल्डिंग है जिसमें पिट्रा ड्यूरा मेथड का यूज किया गया है। नूरजहां के फादर का नाम है एतमद्दौला, टाइटल है एतमद्दौला, उनका एक्चुअल नेम है मिर्जा ग्यास बेग। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का एक अप्रतिम उदाहरण है, कहां पर है? तो ये गोविंद महल जो है वो दतिया में है। गोविंद महल कहां मिलेगा? दतिया मिलेगा। 1614 में वीर सिंह देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मैं लिख देता हूं, वीर सिंह देव ने बनवाया था। वीर सिंह देव द्वारा 1614 में बनवाया गया था। मध्यकाल में बटाई क्या है? तो बटाई क्या है? एक लगान निर्धारण का तरीका है जिसके माध्यम से तय कर लिया जाता था कि कितना हिस्सा किसान को, कितना हिस्सा राज्य को मिलेगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? पुरंदर में तो संधि हुई थी शिवाजी की, ठीक है। तो इसमें आंसर है सलहर का युद्ध 1672। 1672 में शिवाजी ने मुगलों को पराजित करने का काम किया। शिवाजी के दो प्रमुख सेनापति थे, प्रताप राव और मोरोपंत पिंगले। तो मोरोपंत पिंगले, ये दो लोग ने जो है इस युद्ध में वीरता दिखाई और सलहर के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को पराजित करने का काम किया। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी प्रथा जो है, सरजामी का अगर हम मतलब देखें, सेवा हेतु भूमि अनुदान है, तो मराठाओं से संबंधित है। ये सरजामी का मतलब क्या होता है? कोई सर्विस करने के लिए कोई आप सेवा दे रहे हैं मराठों को, उसके अगेंस्ट में एक लैंड ग्रांट है, भूमि का अनुदान है।